अब हम लोग चर्चा करते हैं, ये तो सामान्यतः चल रहे हैं, सब पदाधिकारी शपथ ले लिए, काम कर लिए। अब हम आज के मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि किसी पदाधिकारी को, कोई पार्षद बन गया है, कोई अध्यक्ष बन गया है, कोई उपाध्यक्ष बन गया है, ये सभी पदाधिकारियों को उनके पद से किस प्रकार कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हटाया जा सकता है या वो हट सकते हैं। जैसे पंचायत में भी मैं आपको पढ़ाया, 5 तरीका पढ़ाया था, बस उसी प्रकार उनको भी किस प्रकार कार्यकाल समाप्त होने से पहले बीच से हटाया जा सकता है। तो यहां पे हम बात करेंगे हटने, पदाधिकारियों के, हमारा विषय रहेगा पदाधिकारियों के हटने या हटाए जाने की प्रक्रिया, हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी पदाधिकारियों के हटने या हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में। चलो तो जल्दी से एकदम याद करो, वहां कितना प्रक्रिया बताया था मैं? 5। याद आ रहा है क्या? नंबर 1, वो त्याग पत्र दे दे, सबसे सिंपल, अपनी मर्जी से हट जाए। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्तित, राइट टू रिकॉल। एक मैंने बताया था पद मुक्ति, रिमूवल। एक मैंने बताया निलंबन, सस्पेंशन। पढ़े थे क्या? चलो यहां पे पढ़ेंगे 3 तरीके। कितने तरीके पढ़ेंगे? 3। एक, या तो वो उसके ऊपर क्या ला दिया जाए? अविश्वास प्रस्ताव। क्या ला दिया जाए उनके ऊपर? अविश्वास प्रस्ताव। नंबर दूसरा, ऐसा हो, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना। नंबर 2, ऐसा हो उनके ऊपर ये ला दिया, वो अपना क्या दे दे? त्याग पत्र। क्या दे दे? त्याग पत्र। नंबर तीसरा, या तो उसको पद मुक्त कर दिया जाए, रिमूवल कहा जाता है। रिमूवल, कोई हटा दे, कोई पदाधिकारी, कोई कलेक्टर हटा दे, राज्य शासन हटा दे, कोई उसको हटा दे, अच्छा काम नहीं कर रहा है, कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, उनके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण चल रहा है, इसलिए हटा दे। ये 3 तरीके। 3 के बाद 2 तरीका और होता है, याद रखो। एक आप पढ़े थे निलंबन, यहां पे निलंबन नहीं है। और अगर मैं चौथा अगर मैं बात करूं, प्रत्यावर्तन किया जाना, राइट टू रिकॉल। पढ़े थे क्या वहां पे? राइट टू रिकॉल का प्रावधान यहां पे भी था, यहां पे भी था, लेकिन वर्ष 2019 से इस प्रावधान को हटा दिया गया। कौन सी ईयर से? वर्ष 2019। भूपेश बघेल सरकार के द्वारा जब 2019 में इस अधिनियम में बहुत सारे संशोधन हुए, तो उसमें किसी पदाधिकारी को प्रत्यावर्तन के माध्यम से हटाए जाने का उन्होंने पूरा प्रावधान ही समाप्त कर दिया। तो अभी किसी पदाधिकारियों को कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनको 3 तरीके से हटाया जा सकता है या उनका कार्यकाल बीच में समाप्त हो सकता है। ये 3 तरीका। कितना तरीका? 3। शुरुआत करूं क्या? शुरुआत करूं? चलो भाई, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसके बारे में? अविश्वास प्रस्ताव। किसके बारे में? अविश्वास। हेडिंग डालेंगे आप लोग, पहला हम तरीका पढ़ते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अविश्वास प्रस्ताव। अच्छा, अब ये अविश्वास प्रस्ताव, वहां का प्रक्रिया याद है क्या जी? अविश्वास प्रस्ताव लाने का बिल्कुल, कुछ सदस्य लोग क्या करेंगे, लिखित में एक संकल्प पारित कर दे देंगे, फिर एक दिन बैठक बुलाया जाएगा, बैठक में सभी लोग आएंगे, निर्वाचित सदस्य लोग वोट करेंगे, और जो भी बताया जा रहेगा डेटा, उसमें अगर सही साठ हुआ तो वो तुरंत पद से हटा दिए जाएंगे। वैसे पढ़े थे क्या? पढ़े थे। चलो भाई, तो यहां हम बात करते हैं किसके बारे में? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कैसे आता है? मान लो जाए, सबसे पहला प्रक्रिया, पहले सुनेंगे उसके बाद आप लोग लिखेंगे। सबसे पहला यह है, कुल सदस्यों के, कुल सदस्य लिखना भी गलत होगा, कुल निर्वाचित सदस्य। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? कुल सदस्य बोलता है तो विधायक लोग भी सदस्य हैं, मनोनीत भी सदस्य हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा? कुल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा नहीं, कुल निर्वाचित सदस्यों के 1/6 सदस्यों द्वारा। कितने सदस्य हैं? 1/6। वहां कितने सदस्य पड़े थे? 1/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव बनाकर, क्या बनाकर? प्रस्ताव बनाकर यह संकल्प पारित कर, प्रस्ताव बनाकर दिए जाने पर। नंबर 1 हुआ क्या?
मान लो जाए, अच्छा पहली बात तो ये जानो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं पाया, अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव किसके ऊपर लाया जा सकता है? जैसा वहां पे लाया गया था, वहां पे किसके खिलाफ? अध्यक्ष और किसके खिलाफ? उपाध्यक्ष। याद रखना, पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। जैसे वहां पे पंच के खिलाफ नहीं लाए थे, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ आप लोग नहीं लाए थे, वैसी ही ये किसके खिलाफ लाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यहाँ पे भी किसके खिलाफ लाया जाएगा? जनपद पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, इनके खिलाफ लाया जाएगा। 1/6 सदस्यों ने प्रस्ताव बना दिया, वो भी कौन से सदस्य हैं? निर्वाचित सदस्यों के 1/6 सदस्यों ने प्रस्ताव बना दिया। प्रस्ताव बनाकर वो सीएमओ को दे देते हैं, ये लोग भाई हम अपने जो अभी अध्यक्ष हैं या ये उपाध्यक्ष हैं इनको हम पद से हटाना चाह रहे हैं और हम प्रूव कर देंगे कि निश्चित ही हम इनको पद से हटा देंगे। बहुत अच्छी बात। अब ये प्रस्ताव बनाकर दे दिया गया, सीएमओ देखा, उसको कलेक्टर को भेज देता है। कलेक्टर देखता है ये तो एकदम सही मामला है, कल क्या है ये मामला एकदम सही है, 1/6 सदस्य ने हस्ताक्षर कर दिया है, तुरंत क्या बुलाया जाएगा? एक बैठक। क्या बुलाया जाएगा? बैठक बुलाया जाएगा। ये लो भाई, बैठक बुलाया जाता है, बैठक बुलाया जाएगा। बैठक की तारीख निश्चित की जाती है। अच्छा, बैठक बुलाया जाएगा किसके द्वारा? कलेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? कलेक्टर। अगर कलेक्टर नहीं है, किसी कारणवश वो नहीं बुला रहा है, तो याद रखना बोला गया है वर्ग 1 अधिकारी। कौन सा एक होना चाहिए? वर्ग 1 अधिकारी ही बैठक बुलाएगा और उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। 1 सप्ताह पहले क्या करना है? सभी सदस्यों को, उस परिषद के जितने भी सदस्य हैं, खासकर निर्वाचित सदस्य को खबर भिजवा देना है। प्रस्ताव बना के तो सिर्फ 1/6 ने दिया है ना, अभी तो 5/6 लोगों को सूचना ही नहीं। कितने बटे 6 को? 5/6 को सबको क्या बताना पड़ेगा? खबर भिजवाना पड़ेगा कि इस दिन बैठक बुलाया गया, उसमें कारण भी लिखा रहना है। बैठक का कारण क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आया है, उस पे हम सबको क्या करना है? मिलकर मत देना है। सब आएंगे, ये भी बात डिसाइड है कि जिसके खिलाफ आएगा वह कभी भी अध्यक्षता नहीं करेगा। हाँ, ये बात भी श्योर है, उस वैसे बैठक का कभी भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित करने जैसा कोई बैठक होगा, उसकी अध्यक्षता एक सरकारी अधिकारी ही कर सकता है। कौन कर सकता है? एक सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारी मतलब कौन करेगा? कलेक्टर। ये नहीं है तो कोई भी क्या होना चाहिए? एक वर्ग 1 अधिकारी, ये होना चाहिए। ये बात समझ में आया? अब इस समय में ऐसा हुआ, बैठक बुलाया जाएगा, सब बात करेंगे। 1/6 सदस्य लोग बिल्कुल अध्यक्ष के ऊपर आरोप पे आरोप लगाएंगे हर बातों में। बहुत लोग उसको बचाने की कोशिश भी करेंगे। अंत में जिसके खिलाफ लाया गया है उसको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। अंत में आएगा वोट करने के लिए। काहे के लिए? वोट करना। पहली बात तो याद रखेंगे क्या होगा यहाँ पे? गुप्त मतदान। क्या किया जाएगा? गुप्त मतदान किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? समझ में आ रहा है? गुप्त मतदान बाद में उन दोनों के बीच में मनमुटाव ना हो, उन सब के बीच में, तो क्या किया जाएगा? गुप्त मतदान। अच्छा, गुप्त मतदान में आपको एक ही बात है, आप यस में दोगे या नो? यस बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उसको हटाना चाह रहे हो, क्योंकि उसको हटाने का ही तो प्रस्ताव लाया है। नो, इसका मतलब आप अध्यक्ष को हटाना नहीं चाह रहे हो, उसको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। बहुत अच्छी बात। अब होगा वोटिंग। और अगर प्रस्ताव पारित करना है, प्रस्ताव को क्या करना है? पारित। तो प्रस्ताव पारित करने के लिए जो गणित देखा जाएगा वो गणित क्या है? ये वह देखा जाएगा प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस टोटल का 1/2 से अधिक। 1/2 से अधिक। मैंने क्या बोला? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस टोटल का 1/2 से अधिक। ऐसी ही कॉन्सेप्ट राष्ट्रपति को हटाने का है क्या? वहां पे बस एक टोटल का 1/2 था, 1/2 से अधिक नहीं था। 1/2 से क्या देखना है? अधिक। अगर इतने लोग, कंडीशन, ये 2 कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। अगर इतने लोग बोले हाँ उनको हटा दिया जाना चाहिए,
बोल दिए तो बिल्कुल तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष उस समय पद से हटा दिए जाएंगे। जो मैं बोला वो समझ में आया? ये है गणित। वहां पे क्या पढ़े थे जी? 3/4 प्रेजेंट एंड वोटिंग का 3/4 जो कि टोटल के 2/3 से अधिक हो, ऐसा पढ़े। अच्छा यहां पे हम चर्चा करें। आप क्या चर्चा करना है इधर ध्यान दो। एक मैं उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा इस किसी परिषद में कितने मेंबर होते हैं? मैं बोला 15 से 40। चलो मैं बोला किसी परिषद में टोटल मेंबर कितने हैं? 40। सब के सब उस दिन उपस्थित रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। मैं बोला उस दिन प्रेजेंट कितने लोग रहे? 38। कोई जरूरी क्या सबको वोट देना? जबरदस्ती हाथ पकड़ा पकड़ा के वोट करवाने क्या? नहीं। कुछ लोग हो सकता मजा लेने के लिए गए थे। ना मैं तुम्हारे पक्ष में हूं ना मैं तुम्हारे विपक्ष में हूं। मेरे ना कोई दुश्मन है ना मेरे कोई दोस्त हैं। अब मान लो जाए इसमें से वोट करने वाले रहे, इसमें से वोट करने वाले लोग रहे 32। कितने लोगों ने वोट किया? 32। इन्होंने वोटिंग किया। डेफिनेटली क्या देखा जाएगा इसमें से? इस 32 में से क्या देखा जाएगा? 32 में से देखा जाएगा कितने लोगों ने हाँ बोला और कितने लोगों ने ना। मान लो जाए ऐसा है, इसमें से 24 लोगों ने हाँ बोला और 8 लोगों ने ना बोला। 24 लोग बोले हटा दिया जाना चाहिए और 8 लोग बोले नहीं हटाना चाहिए। अब बताओ वो हटा कि नहीं हटा? हट गया? आशीष हटा कि नहीं हटा? नहीं हटा। तू हट जाएगा 13 तारीख को, मैं बता रहा हूं। ये नहीं हटेगा तो तेरा नंबर लग जाएगा। सीजीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है यही गणित। लगातार पूछे गए प्रश्न को, हर प्रश्न हर एग्जाम में यही देता है वो, गणित लगा के। इतने लोग हैं, इतने लोग वोट किए, इतने लोग हाँ बोले, इतने लोग बताओ हटेगा कि नहीं, पूछ देता है। हट तो गया, क्या खोज रहा है? और पहले तो क्या देखना है? यही है प्रेजेंट एंड वोटिंग। कितना है? इसका 2/3 निकला कि नहीं निकला? ये निकल गया ना, निकल गया। ये तो 2/3 तो 24 है जी, ठीक। और ये जो 24 है ये टोटल का 1/2 से अधिक है या नहीं है? बिल्कुल। टोटल कितने यहाँ पे? 40। इसका 1/2। बात समझ में आ रहा है? चलो दूसरा उदाहरण एक और जल्दी बताओ। यही गणित ले लेता हूं। टोटल है 40। इसी में अगर ऐसे होता, इधर ध्यान दो, वोटिंग है। अब ये बताओ ये 32 ही है या इसको थोड़ा सा कर लो, 36 लोगों ने वोट किया। कितने लोगों ने वोट किया? नहीं 36 नहीं, 26 करो। 26 लोगों ने वोट किया। टोटल है वहां 40, उस दिन उपस्थित थे 38, लेकिन वोट कितने लोगों ने किया? सिर्फ 26। अब ऐसा बना दो, 20 ने कहा हां और 8 ने कहा, 6 ने कहा ना। अब आशीष बात समझ में आया ना? ये कम से कम कितना होना चाहिए? 21। ये कितना होना चाहिए? 21 कम से कम। क्यों ऐसा बोल रहे हैं ना? टोटल का 1/2 से अधिक। इस समय नहीं हटेगा और इस समय वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हटा दिया जाएगा। और ऐसे ही आपको प्रश्न पूछेंगे। हमेशा हिसाब ये जो 2/3 है ना, ये वोटिंग करने वालों से लगाओगे, नंबर 1। और ये वाला हमेशा किससे लगाओगे? टोटल से, 2 जगह से। बात समझ में आया? और ऐसा ही आपको देगा, बड़ा सा क्वेश्चन लिख देगा, 5-6 लाइन का लिखेगा। किसी अध्यक्ष को हटाने का विश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस दिन उस परिषद में टोटल इतने सदस्य हैं, इतने उपस्थित रहे, इतने वोट डाले, इतनों ने उसके मत में वोट दिया और इतने ने उस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट डाला। ऐसे बोलेगा, पक्ष में इतने लोगों ने, पक्ष मतलब ये, उस प्रस्ताव के विपक्ष में इतने लोगों ने वोट डाला। बताओ वो हटेगा या नहीं हटेगा? ऐसा है। लॉट पद्धति भी ऑप्शन दे देता है, अंत में लॉट निकाला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ, या तो हटेगा या तो नहीं हटेगा। क्लियर है? बात समझ में आया? इतना है, ऐसे आपको समझना है। हाँ नहीं, यहाँ वर्ग 2 अधिकारी, बस इतना ही बदल जाएगा। यहाँ पे कम से कम क्या होना चाहिए? वर्ग 2 अधिकारी, बैठक की अध्यक्षता, बाकी सेम, बाकी सेम। अध्यक्षता बस बदल जाता है। डिप्टी कलेक्टर कर सकता है, एसडीएम कर सकता है, कोई वर्ग 2 अधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर नहीं, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम ये सब कर सकता है। बात समझ में आया जी?
किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछ लो भाई, हर जगह यही पढ़ाया हूं। महाभियोग से लेकर एक सरपंच को हटाने तक के प्रस्ताव में कई बार पढ़ा डाला हूं। अब आप खुद एक कानून बनाने और संविधान लिखने लायक बन गए होगे। तो क्या है, ये बात समझ में आया ना? बार बार कौन सा शब्द बोल रहा हूं? निर्वाचन। और याद रखना, इस समय मत जो है प्रेजेंट इन वोटिंग, इस समय मत भी कौन देंगे? सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य, ना ही पदेन और ना ही मनोनीत, उतने देंगे। वो लोग कभी नहीं देंगे अविश्वास प्रस्ताव के। और जब संकल्प पारित कर देंगे ना, तो भी पूरे के पूरे क्या होना चाहिए? निर्वाचन। तो कुल 1/6 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव बनाकर सीएमओ को सौंप दिया जाएगा। कलेक्टर ऐसे समय पर अविश्वास प्रस्ताव संबंधित बैठक आहूत करेगा, बैठक की अध्यक्षता करेगा। वो नहीं करेगा तो कम से कम वर्ग 1 अधिकारी अध्यक्षता करेगा। किसके संबंध में? नगर पालिका परिषद। नगर पंचायत के संबंध में वर्ग 2 अधिकारी बैठक आहूत करेगा और स्वयं उसकी अध्यक्षता करेगा। गुप्त मतदान किया जाएगा। बात यही याद रखना, इसमें भी लगभग 1 सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को सूचना देना आवश्यक है, जिसमें समय, दिनांक और उस प्रस्ताव का कारण, उस बैठक का कारण निर्देशित होना जरूरी है। जिसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा वह उस सम्मेलन का अध्यक्षता नहीं कर सकता है, किंतु उनको बराबर अपना व्यक्तित्व रखने का मौका जरूर दिया जाएगा। अध्यक्ष को अंत में बोलने का मौका जरूर देना है। क्लियर है? अंत में गुप्त मतदान किया जाएगा। अगर उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 सदस्य जो कि कुल सदस्यों के 1/2 से अधिक हो, 1/2 से अधिक हो, ऐसा मत आ जाता है, उस समय में तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जिनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो पद से हटा दिए जाएंगे। क्लियर है जी? इतना बात समझ में आ गया क्या? चलो अब इसमें एक मुद्दा समझो, एकदम जल्दी से मुद्दा समझो। ऑलरेडी और मैं चर्चा कर चुका हूं। चलो नोट करके हम अब इसके कुछ सीमाएं पढ़ते हैं, कुछ सीमाएं पढ़ते हैं। इधर ध्यान से सुनेंगे। हम किसी भी सदस्य का कार्यकाल क्या मानते हैं? 5 साल। कितना मानते हैं? 5 साल। ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 साल। कौन से दिन से गिनना शुरू करते हैं हम लोग? प्रथम सम्मेलन की तारीख से, उसी दिन से गिनते हैं। अब एकदम पहले ध्यान से सुनोगे। पॉइंट नंबर 1, किसी भी पदाधिकारी के पद ग्रहण करने से प्रथम सम्मेलन की तारीख से 2 सालों के भीतर, प्रथम सम्मेलन की तारीख से 2 सालों के भीतर किसी भी अध्यक्ष या किसी भी उपाध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। कितने सालों के भीतर? ये नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के संबंध में मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जनपद, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के संबंध में कुछ और ही बताया था। क्या बोला था? एक बात समझ में आया? किसी भी परिषद या पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह बचे होने पर भी किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यदि किसी पदाधिकारी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअसली अपने पद पर बना रहेगा। इस परिस्थिति में, ऐसे परिस्थिति में 1 साल बाद ही उनके ऊपर दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। मेरा प्रश्न है कि किसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ एक कार्यकाल में अधिकतम कितने बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? नियम तीनों याद है ना? 2 साल में नहीं लाना है, 1 बार लाने के बाद अगले 1 साल तक नहीं लाना है, और आखिरी के 6 महीने में नहीं लाना है। नियम याद है 3 ठो? अब बनाकर देख लो भाई। 2 साल में नहीं लाए, 2 साल 1 दिन में तो ला सकते हैं हमको, क्योंकि क्या खोजना है? अधिकतम। यहां पे 1 बार ला दिए, 3 साल 1 दिन में 1 बार ला दिए, 4 साल कितने बार ला सकते हैं? अब यहां तो आप ला ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकता है। अधिकतम कितने बार? 3 बार। वहां पे अधिकतम कितने बार? बात समझ में आया था? क्योंकि 1 साल वाला कॉन्सेप्ट था। यहां शुरुआत ही कितने साल से हो रहा है? 2 साल। एक बात और, यदि कोई
पदाधिकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी भी परिषद या नगर पंचायत के कार्यकाल के बीच में उपचुनाव के पश्चात अपना पद ग्रहण करता है। इस बीच में अपना पद ग्रहण करता है। बीच में हो सकता है ना, बीच में अध्यक्ष को हटा दिया हम, जैसे उदाहरण दे दो, अभी अविश्वास प्रस्ताव लाए, पहली बार क्या लाए हम? अविश्वास प्रस्ताव लाए, उसको हटा दिया गया, अध्यक्ष हटा दिया गया, प्रस्ताव पारित हो गया, पद रिक्त हो गया, नया अध्यक्ष बनेगा। क्या बनेगा? नया अध्यक्ष। तो जो नया अध्यक्ष बनेगा, किसी भी परिषद के कार्यकाल के बीच में यदि कोई नया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है तो फिर से उसके कार्यकाल प्रारंभ होने के 2 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? ओवरऑल एक ही कहानी है, जब भी कोई पद ग्रहण करेगा तो उसके 2 साल तक आप उसके, चाहे वो प्रारंभ से पद ग्रहण करे, चाहे वो बीच से अपना पद ग्रहण करे, उसके खिलाफ 2 साल में कभी भी एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 2 साल तक एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। और यही कॉन्सेप्ट पहले कितना था? 1 साल। बस इतने का ही अंतर है, इतने का ही अंतर है। बात समझ में आया जी? एकदम सेम है। जिसको नहीं समझ में आया अभी पूछ सकते हो भाई। वैसे मैं उम्मीद करूंगा एक ही चीज़ को हम कई बार चर्चा कर रहे हैं, तब समझ में आ जाना चाहिए। ये 4 पॉइंट समझ में आया? पक्का एकदम तीव्र गति से लिखोगे। हाँ बोलो। कौन सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। चलो बता भी देता हूं, है ना। चलो बढ़िया प्रश्न है। अब ऐसा हुआ, मान लो जाए प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव क्या हो गया? पारित। अध्यक्ष का पद क्या हो गया? रिक्त। अध्यक्ष का पद क्या हो गया? रिक्त। अब अध्यक्ष बनता कैसे है? पार्षदों से। 15 दिनों के भीतर सीएमओ सभी निर्वाचित सदस्यों का एक बैठक बुलाएगा। प्रशासनिक अधिकारी, अध्यक्ष तो है ही नहीं ना, बैठक बुलाने का जिम्मेदारी अध्यक्ष का होता है, वही तो नहीं रहा। तो सीएमओ चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर 15 दिनों के भीतर, अध्यक्ष हटाए जाने के 15 दिनों के भीतर निर्वाचित पार्षदों का एक बैठक बुलाएगा और पुनः एक चुनाव के प्रक्रिया के पश्चात एक नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। किसी पदाधिकारी के कार्यकाल के 2 वर्ष के भीतर, किसी पदाधिकारी के कार्यकाल के 2 वर्ष के भीतर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यदि किसी पदाधिकारी के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो अगले 1 वर्ष तक उनके खिलाफ पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। समझ में आ रहा है ना सब लाइन? अगला पॉइंट, यदि किसी परिषद / पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने में, यदि किसी परिषद / पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने में 6 माह ही बचे हैं, उस परिस्थिति में किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। कितना पॉइंट हो गया? कितना हो गया? 3। चौथा पॉइंट लिखेंगे
उपचुनाव के पश्चात नवनिर्वाचित पदाधिकारी के खिलाफ, उपचुनाव के पश्चात नवनिर्वाचित पदाधिकारी के खिलाफ उनके कार्यकाल के 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। उनके कार्यकाल के 2 वर्ष तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सही है। अब नीचे में और लिखेंगे, एक 5वां नहीं, थोड़ा अलग टाइप का पॉइंट बता देता हूं। लिखेंगे किसी भी कारण से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में, किसी भी कारण से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में सीएमओ 15 दिनों के भीतर, सीएमओ 15 दिनों के भीतर निर्वाचित पार्षदों का एक बैठक आहूत करेगा, जिसमें परिषद/पंचायत का नया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना जाएगा। परिषद/पंचायत का नया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो भी पद खाली हो, क्लियर है? पूरा पॉइंट एकदम क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है ना? सब लिख डाले। चलो भाई, ये हम किसके बारे में पढ़ लिए हम लोग? अविश्वास प्रस्ताव। ये हम पढ़ लिए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। चलो भाई, हम अगला बढ़ते हैं आगे। अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा टॉपिक बहुत छोटा है, जल्दी से समझ में आ जाएगा, और वह है त्यागपत्र। अगला हमारा विषय है, वह है त्यागपत्र। हम त्यागपत्र के बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली वो अपने मन से त्यागपत्र देता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा संशय या चिंता का विषय नहीं है। चलो भाई, यहाँ पे त्यागपत्र कौन दे सकते हैं, इसको ध्यान देते हैं। नंबर 1, त्यागपत्र अध्यक्ष भी दे सकता है। त्यागपत्र कौन दे सकता है? आपका उपाध्यक्ष भी दे सकता है। और कौन दे सकता है जी? सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। दोनों में अंतर समझते हो? विधायक अपना बोल देगा क्या, मैं तुम्हारे नगर पालिका परिषद में रहने का मन नहीं कर रहा है करके बोल देगा? नहीं। जल्दी से ध्यान देंगे आप लोग, वहां पे भी पढ़ चुके हो। पंच, सरपंच, उप सरपंच वाला याद आ रहा है क्या? सेम है, सेम, इसीलिए जल्दी खत्म होता है। उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्य किसको देंगे? पक्का ना? अध्यक्ष किसको देगा? राज्य शासन। किसको देता है? राज्य शासन। किधर खोजने जाएगा वो राज्य शासन को? तो वो किसको पकड़ा देता है? सीएमओ को। संबोधन किसको करता है वो? राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य शासन संबोधन रहता है उसको। देता किसको है हाथ में? सीएमओ को। भेजवा देना आप राज्य शासन के पास। बात समझ में आ रहा है जी? बहुत आसान प्रक्रिया। यहाँ पे भी सेम प्रक्रिया लिखेंगे दोस्त आप लोग। एक लिख लेंगे कौन सा? अध्यक्ष। एक क्या लिख लेंगे आप? उपाध्यक्ष। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? निर्वाचित सदस्य। ये लो भाई, निर्वाचित सदस्य यहाँ के जनपद पंचायत के। फिर वही बात रहेगा, ये उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्य किसको दे देंगे? अध्यक्ष को। क्लियर है? अध्यक्ष अपना किसको दे देंगे? राज्य शासन। किसको दे देंगे? राज्य शासन। संबोधन किसको रहेगा? राज्य शासन। हाथ में किसके पकड़ाएंगे वो? सीएमओ। लेकिन किसको देंगे अगर आपको पूछा जाए तो याद रखेंगे राज्य शासन। संबोधन उसी का रहता है, उसी को देखो तभी माना जाएगा कि अपने अपना त्यागपत्र दिया है। फिर इस समय में क्या होगा? देखो, अगर सोचने वाली बात है, अगर इनका अगर पद रिक्त हुआ
अगर इनका पद रिक्त हुआ, पद रिक्त होने की स्थिति में क्या हो सकता है, डेफिनेटली अभी मैं बताया 15 दिनों के अंदर क्या बुलाया जाएगा, बैठक। लेकिन अब सोचो अगर किसी पार्षद ने, जिसको हम निर्वाचित सदस्य कह रहे हैं, पार्षद का पद रिक्त हो गया, ऐसी स्थिति में क्या होगा, 6 माह के भीतर वहां पे उपचुनाव संपन्न कराया जाएगा। एक नया पार्षद चुनकर आएगा जो उस नगर पालिका परिषद के बचे हुए कार्यकाल तक अपना पद ग्रहण करेगा। बात समझ में आया? चलो भाई, ये किसके बारे में, त्याग पत्र, इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तीसरा अगर हम बात करते हैं पद मुक्त करना, पद मुक्त करना, पद मुक्त करना, पद मुक्त का मतलब होता है रिमूवल। रिमूवल मतलब समझ रहे हैं, सीधा पद से ही उनको हटा देना, पद से हटा देना। अच्छा, किसको किसको हटा सकते हैं पद से जी, किसको क्या लगता है, किसको किसको हटा सकते हैं इन तीनों में से? अच्छा, पद मुक्ति मतलब समझ रहे हो ना, किसी एक आदमी को देना है शक्ति पद मुक्त करने का, और ये छोटी मोटी बात नहीं है। जिसको जनता ने चुनकर भेजा है उसको हटाने की शक्ति किसी एक व्यक्ति को देना, लेकिन यहां पे दिया गया है। क्या लगता है किसको हटा सकते हैं तीनों में से? याद रखेंगे दोस्त, आप अध्यक्ष को भी हटाने का हमारे यहां प्रावधान है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। और याद रखना, निर्वाचित सदस्य, क्या इसको निर्वाचित सदस्य या इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पार्षद, इन दोनों को हटाया जा सकता है। हाँ, दोनों को हटाने की शक्ति अलग अलग लोगों के पास है, इस बात को आप याद रखना है। जैसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को याद रखना है, याद करना है, याद रखना इनको इनके पद से कौन हटा सकता है, राज्य शासन। कौन हटा सकता है, राज्य शासन। और निर्वाचित सदस्य या पार्षद को उनके पद से हटा सकता है कलेक्टर। पद से हटाना मतलब समझ रहे हो ना, सीधा वो वहां का मेंबर ही नहीं रहेगा। लेकिन अपने आप में एक लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहां पे जनता को शक्ति ज्यादा है, जनता ने इनको चुनकर भेजा और इनको हटाने, उस पार्षद को हटाने की शक्ति किसको दी गई, कलेक्टर। कभी कभी ऐसा लगता है कि जनता की शक्ति के खिलाफ शक्ति किसको दी जा रही है, कलेक्टर। लेकिन इसके आधार बताए गए हैं कि ऐसा कब किया जा सकता है। सेम है यहां पे भी, वही सेम टू कॉपी। अगर यहां पे भी जनपद पंचायत के अगर आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना है, ये लो भाई, यहां के भी आप अध्यक्ष या इसीलिए दोनों को मैं साथ में पढ़ा रहा हूं। अधिनियम पढ़ोगे तो ऐसा साथ में नहीं है, ये देखो, ये एक धारा बनेगा, ये एक धारा बनेगा, ये एक धारा बनेगा, एक धारा, 4 धारा हो गया एक ही बार में खत्म। इसीलिए कितने धारा बन गए, 360। ऐसी लिखोगे इतनी बनेगा क्या? ठीक है, क्या है ये, निर्वाचित सदस्य, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पार्षद। क्या कह रहे हैं, पार्षद। इनको हटाने की बात करें तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष को यहां पे भी कौन हटा सकता है, राज्य शासन। यहां पे कौन हटा सकता है, कलेक्टर। अच्छा, कहां का कलेक्टर? अगर बलरामपुर का नगर पालिका है तो रायपुर का कलेक्टर क्या, समझ में आता है ना, संबंधित जिला कलेक्टर, ये है। अब आता है दोस्त आधार क्या रहेगा, क्यों हटा देंगे, क्या उनका चेहरा अच्छा नहीं है करके हटा दोगे क्या, नहीं ना, कुछ तो होगा ना आधार। चलो, क्या आधार होगा, 4 आधार बताता हूं। नंबर एक शुरू करूं मैं अपने नंबर 1, अपने पदी कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर। नंबर 1 क्या लिखेंगे, अपने पदी कर्तव्यों का सभी के लिए एक साथ लिख लेना है ना, दोनों के, पालन नहीं करने पर, अपने पदी कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर। नंबर दूसरा उस पदाधिकारी का पद में बने रहना लोक हित या उस परिषद के हित में ना हो। उस पदाधिकारी का पद पर बना रहना लोक हित या परिषद के हित में नहीं हो, परिषद के हित में नहीं हो, ये भी एक आधार लिया जा सकता है। और अगर एक और उसके आधार के बारे में बात करें कि नंबर 3
वह उस आरक्षित वर्ग से पद ग्रहण किया है जिस वर्ग का वह नहीं है, इसका मतलब क्या है मैं जल्दी से समझा देता हूं। तीसरा पॉइंट, वह उस आरक्षित वर्ग से पद ग्रहण किया है जिस वर्ग का वह नहीं है। चलो शुरुआत से एकदम समझा देता हूं। नंबर 1 मैंने बोला अपने पदी कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर। पदी कर्तव्य का मतलब क्या है जी? जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का काम है समय समय पर बैठक बुलाना, वो बैठक नहीं बुला रहा है। गण पूर्ति कराना इनकी जिम्मेदारी है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष गण पूर्ति करा नहीं पा रहा है। पार्षद लोग को सलाह सहकार समिति में रहने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वो सलाह सहकार समिति में नहीं रहनेंगे, वो रहे हैं। तो ऐसे अगर अपने पदी कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, लगातार 4 माह हो गया, 3 बैठक हो गया, 4 बैठक हो गया, वो अब बैठकों में भाग नहीं ले रहा है, उसका कर्तव्य बैठकों में रहना नहीं कर रहे ऐसा। या हो सकता है उस पदाधिकारी कोई भी व्यक्ति आपका पद में बना रहना लोकहित के लिए खतरा है, जनता के लिए खतरा है। कैसे खतरा है? हो सकता है वो पार्षद बन गया, अध्यक्ष बन गया और वो अपने नातेदारी में रिश्ते नातेदारी को फायदा पहुंचा रहा है, उन अधिकारी लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या कोई वो भ्रष्ट आचरण कर रहा है, उनके खिलाफ कोई आरोप लगे हुए हैं, कोई केस चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है उनका पद में बने रहना लोकहित के लिए, जनता के लिए खतरा है। ऐसे परिस्थिति में उनको कलेक्टर पद मुक्त कर सकता है या राज्य शासन अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद मुक्त कर सकता है। नंबर 3, मान लो जाए शुरुआत में चुनाव से पहले आरक्षण का लिस्ट निकलता है ना। अच्छा, किसी वार्ड से एसटी वर्ग के लिए आरक्षित था, कोई वार्ड किसके लिए आरक्षित था? एसटी वर्ग के लिए। ए नामक व्यक्ति ने वहां से फॉर्म भरा और अपना वो जाति प्रमाण पत्र ऐसा था फर्जी निकला वो जाति प्रमाण पत्र। ऐसे परिस्थिति में बाद में पता चला वो जिस जाति प्रमाण को दिखाकर आरक्षित वर्ग के मामले में वो पद ग्रहण किया था वह उस वर्ग का है ही नहीं। ऐसे परिस्थिति में उसको बाद में देखकर अरे ये तो इस वर्ग का है ही नहीं, ये इस पद के लायक नहीं है, कलेक्टर उसको पद से हटा देंगे। आपने गलत तरीके से पद ग्रहण किया है, आप उस आरक्षित वर्ग के हो ही नहीं, वो तो इस वर्ग के लिए सुरक्षित रखा गया था। क्लियर है? चलो नंबर 4 सुनो आप। नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि किसी नगर पालिका परिषद के या नगर पंचायत के, सुनो पहले, यदि किसी नगर पालिका परिषद के या नगर पंचायत के 2/3 सदस्य लिखित में मांग कर दे, ये परिषद है मान लो जाए, इस परिषद में कितने मेंबर है टोटल मान लो जाए, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 40। मैं मान लिया कितने हैं? 40। इस 40 के 2/3 सदस्य, इस 40 के 2/3 सदस्य, एग्जाम्पल के ले लो 27 सदस्य, यह कह दे कि ये जो पार्षद नंबर ए है इसका पद में बने रहना गलत है, इसका आचरण अच्छा नहीं है, जब हम बैठक में भाग लेते हैं तो एक गलत आचरण करता है, गाली गलौज करता है, असभ्य आचरण है। ऐसे परिस्थिति में इनके मांग किए जाने पर कलेक्टर हटा सकता है। मैं बोला हटा सकता है, हटाएगा नहीं। कलेक्टर उसके बाद क्या करेगा? जांच करेगा कि वास्तविकता में क्या उस पार्षद के द्वारा ऐसा आचरण किया जाता है, बैठकों में भाग लेते समय अशोभनीय आचरण करता है, क्या वो महिला सम्मान के विरुद्ध वो कोई कार्य कर रहा है। ऐसा अगर चीज हो तो उस समय कलेक्टर हटा सकता है जब 2/3 सदस्य द्वारा मांग किया जाए। और याद रखना दोस्त, ये जो मैं 4 तरीका बताया ये चारों के चारों पार्षद के लिए लागू होते हैं। किसी पार्षद को कलेक्टर हटाने का प्रावधान है और ये ऊपर से लेकर जो 3 हैं ये सिर्फ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। माफ करना या उल्टा समझाता हूं, जल्दी समझोगे। कलेक्टर को अगर हटाना है पार्षद को तो उसको कितने आधार बताए गए हैं? 4। अगर राज्य शासन किसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाएंगे तो कितने आधार बताए गए हैं? 3। कितने आधार हैं? 3। जो मैं बोला समझ में आया? अलग अलग लिखने के बजाय एक ही साथ पढ़ा दिया, समझ में आया? नहीं तभी क्या लिखवाता? निर्वाचित सदस्य पार्षद को हटाएगा कौन? कलेक्टर। किन आधारों पर? ये 4 लिखवाता। फिर अगला हेडिंग डालता अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाएगा कौन? राज्य शासन। कितने आधारों पर लिखवाता आपको? 3। ये वाला क्यों नहीं है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ, जानते हो? वेरी गुड।
बहुत सुंदर, क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ ऐसा कॉन्सेप्ट है ही। उनको कैसा हटाना है? अविश्वास प्रस्ताव। इसलिए ये वाला लाइन इनके लिए नहीं है। समझ में आया? ठीक, यही लाइन इनके भाई इन आधारों पर हटा सकते हो। ठीक है, ऐसा है। और बहुत सारे कारण है, बाद में बताऊंगा। किसी को अयोग्य घोषित करने का और का इतना ही नहीं, बहुत सारा है, लेकिन इस धारा में इतना ही प्रावधान किया गया है। तो किसी भी पद को कितने तरीके से हटाया, किसी पदाधिकारी को कितने तरीके से हटाया जा सकता है? 3। कितने तरीके से? 3। तीनों तरीका समझ में आ गया क्या? पक्का समझ में आया? लिख डाले। चलो।